हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम अपनी 7D जो एक्सरसाइज है उसके 1 to 21 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यानी कि 22 to 42 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में करेंगे। लेट मी टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन। बेटा हमने बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर चुके हैं हम अपनी फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको क्लियरली हो गया होगा कि हमने कैसे इन नंबर्स के पेयर बनाने हैं और कैसे इनके फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है कि मल्टीप्लाई करें तो 77 आना चाहिए और उनको सब्ट्रैक्ट करें। देखो माइनस का है क्या मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइन में ही दोनों नंबर आएंगे। तो 77 अगर वैसे पता ना चले तो आप 77 की क्या बना लो, पेयर बना लो, सॉरी फैक्टर बना लो 11 के। अब 11 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 77, और अगर आप 11 में से माइनस करेंगे 7 को तो क्या बचेगा आपके पास 4। यानी कि आप इसके अकॉर्डिंग ये आपका फिक्स हो गया। तो p स्क्वायर माइनस, अब माइनस बड़े नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस का है, p प्लस 7p माइनस 77। ठीक है, अब p कॉमन लेंगे तो p माइनस 11 और प्लस 7 कॉमन लेंगे तो p माइनस 11। ये आपके पास हो गया p माइनस 11 कॉमन हो गया इन दोनों टर्म में से, और ये हो गया p प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके फैक्टर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है x पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 42 आना चाहिए और माइनस करें तो माइनस 11 आना चाहिए। अब जब आपके पास, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई वाली डिजिट माइनस में आ रही है तो आप ऑलवेज जो है अपोजिट साइन के ही टू पेयर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेटा 42 है तो देखो 11 आपका पेयर होना चाहिए, तो 42 के पेयर बना फैक्टर बना लो आप। 2 पे करेंगे 21 पे जाएगा, तो 21 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा। आप 3 से करते हैं, 3 7 जा 3 7 जा 21। तो यहाँ पे देखो आप 3 7 जा 21। तो देखो अब 3 2 जा 6 और 7 के आप पेयर तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको माइनस करेंगे तो आपके पास वो जो है माइनस 11 नहीं आएगा। तो देखो 7 2 और 3 ये आपके पास इसके फैक्टर बने हैं बेटा। तो अब देखो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई में तो बना नहीं, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 14 और 3। ठीक है, 3 और 14, तो 14 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 11। तो इस तरह से आप पेयर जो है वो बना सकते हैं। तो माइनस के 14 हो जाएंगे और प्लस के 3x हो जाएंगे और माइनस 42। तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 14 और यहाँ प्लस 3 कॉमन हो जाएगा x माइनस 14। ठीक है, अब x माइनस 14 कॉमन हो गया और यहाँ बच गया आपके पास x और यहाँ बच गया 3, और ये आपके क्या बन गए इसमें फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे y स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए 135 के हम फैक्टर करेंगे तो किस पे जाएगा 3 पे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 पे फिर से जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो 3 3 जा 9 और 15, 9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, और अगर 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6। तो हमारे पास ये पेयर बन जाएंगे माइनस 15y और प्लस 9y माइनस 135। तो यहाँ पे y कॉमन हो गया, y माइनस 15, और यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन हो गया बेटा प्लस 9 इंटू वाई माइनस 15। सो आपके पास यहाँ y माइनस 15 कॉमन हो गया तो y प्लस में क्या आएगा 9, यानी कि ये आपके पास क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें क्या है कि आपके पास क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो ये तो डायरेक्टली हम सीधा बना लेंगे इसको, 6 और 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 ये नंबर किसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अगर आपके पास माइनस का है बी पार्ट तो आपके पास बड़ा जो ग्रेटर नंबर है वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। अगर बी वाली टर्म जो है वो प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा। x इंटू में x माइनस 6 और प्लस 2 इंटू में x माइनस 6, यानी कि आपके पास यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन x बच गया, यहाँ से 6। अब x माइनस 6 कॉमन हो गया दोनों टर्म में से तो क्या बच गया x प्लस 2, और ये आपके पास क्या हो गए फैक्टर्स। तो बेटा अगर आपको
1 to 21 तक क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं, अगर क्लियर हुए हैं तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो आप 3x², अब तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें फर्स्ट टर्म ओनली आपकी वेरिएबल्स वैल्यू होती थी, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसके साथ है। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या बता रखा है, a और c की मल्टीप्लाई। तो देखो 3 और 8 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 24। अब आप ओनली 8 को नहीं देखेंगे, ये चीज ध्यान में रखेंगे, सिर्फ आप 8 को नहीं देखेंगे, आप 8 की और 3 की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 24। अच्छा अब मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए और वैसे 10 आना चाहिए। तो आपके पास क्या बनेंगे फैक्टर 6 और 4। तो 3x² माइनस प्लस क्या आएंगे, इसमें सारे पॉजिटिव है तो प्लस 6x प्लस 4x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन हो जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन हुआ x प्लस 2, यहाँ बचा आपके पास 3x और यहाँ पे बच गया 4। तो ये आपके पास ये क्या हो गया इसके फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा ऐसे है 8 3 जो 24, अब यहाँ पे 24 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तब, लेकिन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आना चाहिए। इट मींस पॉजिटिव आना चाहिए क्या, मल्टीप्लाई। सो आपके पास दोनों ही नंबर किसके होंगे, माइनस के। तो पेयर तो यही बनेंगे 6 और 4, 3z² माइनस 6z माइनस 4z। अब ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। तो 3z कॉमन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे z माइनस 2 और -4 कॉमन लेंगे तो z माइनस 2, आपके पास यहाँ हो गया z माइनस 2 इंटू 3z माइनस 4। अब देखो बेटा इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब आपके पास बीच वाली टर्म यानी कि उसके अकॉर्डिंग हो माइनस हो और मल्टीप्लाई आपके पास पॉजिटिव हो, तो दोनों ही नंबर आपके माइनस में आएंगे। और जब दोनों ही पेयर आपके पास माइनस के बने हैं तो दोनों ही फैक्टराइज भी आवे, यानी फैक्टर भी आपके पास किसके होंगे, माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32 60, यानी कि आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस की 60 आने चाहिए और आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17 आना चाहिए, यानी कि आपके पास दोनों ही नंबर क्या होंगे भाई, माइनस का है ये और ये भी माइनस, तो दोनों अपोजिट साइन में होंगे बेटा, किसमें होंगे, अपोजिट साइन में। तो अब देखो आपके पास जो 60 है वो पेयर क्या बनेंगे 60 के, तो बेटा आपके पास ये जो पेयर है वो बन जाएंगे। देखो अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव होता यानी कि यहाँ प्लस होता तो हमारे पास क्या बन जाते, और भी फैक्टर बन सकते थे, पेयर बन सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपके पास 12 और 5 बन जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट होने चाहिए, तो आपके पास 2x पेयर, अब 20 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, 20 में से 3 माइनस कर दे तो क्या बचेगा 17। हालांकि ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, साइन इसके अकॉर्डिंग। तो 20x प्लस 3x माइनस 30, तो यहाँ पे 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 10, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया x माइनस 10, ये हो गया आपके पास 2, यहाँ पे x माइनस 10 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 2x प्लस में 3। तो बेटा आपके पास ये आ गया x माइनस 10 और 2x प्लस 3, इसके क्या हो गए फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास देखो इन्होंने पहले हम टर्म को ठीक से लिखेंगे, हमारे पास जो टर्म्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, 5x² माइनस 30 1x और प्लस 28, इस तरह से लिखेंगे हम इनको पावर के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 140, और किसका आएगा माइनस का, बिकॉज एक इसका है माइनस का, ठीक है। और जो 31 है वो किसका है, माइनस का। अब बेटा देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आपके पास मल्टीप्लाई माइनस की हो तो आपके पास दोनों नंबर अपोजिट साइन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 140 के बना लो फैक्टर, 2 से जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 35। अब देखो ये हो गए 2 to 4, अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा 31, मल्टीप्लाई तो 140 आएगा ही, हमारे पास ये 31 आना चाहिए, तो माइनस करने पर क्या आ रहा है 31, यानी कि आपके पास फैक्टर बन गए, पेयर बन गए -5x² माइनस 35
एक्स प्लस 4x प्लस 28 माइनस 5x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x प्लस 7, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या आएगा 7, तो x प्लस 7 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस x प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑल क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आना चाहिए। देखो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 108, और ऐड करें तो 24 आना चाहिए। तो देखो 108 का आप फैक्टर बना के देख लेंगे, तो आप देख लेंगे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3m², और आपके पास 18m प्लस 6m। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएंगे, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24 प्लस में 36। यहाँ 3m कॉमन लेंगे तो आपके पास m प्लस में क्या बचेगा 6, यहाँ आप प्लस 6 कॉमन लेंगे तो m प्लस में क्या बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3m m प्लस 6, और यहाँ हो गया आपके पास 3m प्लस 6। देखो अब एक चीज और ध्यान देंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इनमें एक चीज और कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो m प्लस 2 बच जाएगा, और ये m प्लस 6 है ये आपके पास। देखो अगर हम इस फैक्टर में से 3 कॉमन ले लें तो 3 आपके बाहर हो गया, 3 2 जा 6 तो 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास फैक्टर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 6x², अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 18 आने चाहिए और वैसे 17 आना चाहिए, तो पेयर बन जाएंगे 1 and 18। अगर मैं 18 में से -1 करूंगी तो 17 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पे माइनस के 18x और प्लस के x -3। ठीक है, तो ये हो गया 6x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3, और प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3। आपके पास x माइनस 3 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 6x प्लस 1। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा फैक्टर, ये इसी के साथ नहीं है, कभी इनको ध्यान रख लीजिए। तो नेक्स्ट है इसमें 7 6 जा 42। ठीक है, और आपके पास 19 है, तो देखो 42 के अगर हम पेयर बनाए तो 2 1 2 यानी कि 21 और 2 बनेंगे, क्योंकि 21 में से हमें माइनस करना है 2, तो 7x² माइनस 21x प्लस 2x और माइनस में 6। ठीक है, तो 7x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा आपके पास 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में क्या आएगा 3, आपके पास x माइनस 3 हो गया, और ये हो गया 7x प्लस 2। तो इस तरह से आपके क्या बन गए फैक्टर। तो बेटा आपके जो ऑल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ऑल मेथड हो गए हैं कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी लाइव क्लास में भी इनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। और बेटा एक यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की आपको डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे इनको सेंड कर सकते हैं। इनको पहले आप रफ में करेंगे, उसके बाद आपने फेयर में करना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।